सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आप कह रहे होंगे कि जो बाजी है ना वो हमें क्या दिखा रही हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ घर में एक ऐसी अलमारी ज़रूर होती है जिसमें हर टाइम मैस होता है, जिसमें कोई कपड़ा जो है अपनी जगह पे नहीं होता। चाहे आप जितना भी उसको ठीक कर लें, एक दिन बाद फ़ौरन से यही हाल हो जाता है। वो होती है आपकी बेडशीट्स वाली अलमारी, जिनमें ना अक्सर तकिए नहीं मिलते आपको, अक्सर आपको जो है ना आपकी बेडशीट्स पूरी नहीं आ रही होती, हर चीज़ जो है ना वो मैस हुई हुई होती है, चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जगह कम होती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे हैक्स जो है ना फोल्डिंग के बताऊंगी कि आप कैसे अपनी चीज़ों को फोल्ड करके इस तरीके से रखें कि आपके पास ढेर सारी स्पेस बन जाएगी और आप एक ही जगह पे ढेर सारी चीज़ें जो है ना वो रख सकते हैं। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोल्डिंग करना कंफर्टर को। जैसा कि मेरे पास एक कंफर्टर है, ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं नॉर्मल मौसम में, तो ये भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, मेरे पास इसकी और कोई जगह नहीं है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा जगह घेर रहा था कि मेरे पास ना बाकी चीज़ों के लिए जगह ही नहीं बच रही थी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं कि ये बहुत कम स्पेस लेगा और बहुत थोड़ी सी जगह पे जाके ये बाकी सारी चीज़ों के लिए जगह बना देगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने अपने कंफर्टर को खोल लेना है। आपको इन सारी चीज़ों के लिए खुली जगह चाहिए जहाँ पे आराम से आप इन चीज़ों की फोल्डिंग कर सकें। ठीक है, और इस तरह करके आपने इसकी जो एक साइड है ना उसको आपने अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देना है। मतलब जिस साइड पे आपने तय करना है ना उसकी ऑपोजिट साइड पे आपने इसकी एक फोल्डिंग कर देनी है, एक हल्की सी इस तरह करके आपने इसको फोल्ड कर देना है अंदर वाली साइड पे। जैसा कि मैंने इसको ऊपर से तय करना है तो मैं इसकी नीचे वाली साइड पे इस तरह एक फोल्डिंग कर दूंगी। ठीक है, ये बहुत आसान तरीके हैं और इसको आप बहुत आसानी के साथ तय कर सकते हैं। जब भी आप अपने कपड़ों को, अपनी जो बेडशीट्स हैं उनको वॉश करें ना, तो बस फ़ौरन ही से आप इनको इसी तरीके से तय करके रखें। आप यकीन करें कि ना तो ये खुलेंगी और ना ही किसी किस्म का कोई मैस होगा, क्योंकि बाजू का तो ऐसा होता है ना कि हम एक चीज़ निकाल रहे होते हैं और बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो ऑटोमेटिकली खुलती चली जाती हैं। मतलब तकिए अलग हो जाते हैं, बेडशीट्स अलग हो जाती हैं और फिर जब दोबारा उनको ढूंढना पड़ता है तो फिर वही सूरत हाल हो जाती है और फिर इंसान का दिल ही नहीं करता, बंदा कहता है चलो जैसे हैं ना वैसे ही पड़े रहें। और सबसे ज़्यादा मैस आप यकीन करें इन्हीं कबर्ड्स में होता है। ठीक है, तो आपने इस तरह करके इसको दूसरी साइड पे फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद इनफेक्ट मेरे पास, मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो रही थी कि पता नहीं मोबाइल में आपको नज़र आ रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैं बार बार मोबाइल में जाके चेक कर रही थी। ठीक है, तो ये देखें, अब ये अपोजिट साइड से मैंने किया तो इसको मैंने एक तय इस तरह ऊपर कर दी और दूसरी जो इस साइड पे कर दी। ठीक है, अब आप देखें इस तरह आपने लंबी साइड पे इसको, अब आपने सारी बेड जो नीचे से फोल्ड आपका है ना कंफर्टर, उसको आपने सीधा कर लेना है। ठीक है, जिस तरह आपने ऊपर तय लगाई है ना इसी तरह करके आपने नीचे से भी सारे कंफर्टर को बिल्कुल सीधा ले आना है। उसकी जो तय है ना वो एक दूसरे के ऊपर लगा लेनी है। आप यकीन करें ये इतने आसान तरीके हैं ना और ये सबको आने चाहिए, ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ ना, जो बच्ची हैं स्पेशली जो जिनकी शादियां होने वाली हैं या जो घर संभालती हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम जॉइंट फैमिली में जाते हैं, हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती, तो हम एक ही कमरे में हमें सब कुछ मैनेज करना होता है। तो ये उन बच्चियों को इन चीज़ों का ज़रूर पता होना चाहिए ताकि चाहे उन्हें एक ही कमरे में गुजारा करना पड़े, लेकिन उनके पास ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए, ऐसे हैक्स होने चाहिए कि वो स्पेस को सेव कर सकें, जिसमें थोड़ी जगह पे वो ज़्यादा चीज़ें रख सकें। ठीक है, तो इस तरह करके असल में मैं इसको बड़े कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ ऐसे तरीके से करूं कि बहुत कम, बहुत छोटी सी इसकी तय लगे। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, देखें मैंने इसको तकरीबन 4 टाइम ना इस तरह करके 4 टाइम, क्योंकि काफ़ी बड़ा कंफर्टर था तो 4 टाइम मैंने इसको इस तरह करके फोल्ड कर लिया। तो एक जो तय थी वो ऊपर लगी हुई थी जो कि अपोजिट साइड पर मैंने लगा दी थी। अब बाकी सारा जो नीचे से है ना आपने कंफर्टर उसको बिल्कुल सीधा कर लेना है, बिल्कुल एक अच्छी सी एक दूसरे के ऊपर जिस तरह तय होती है ना वैसे आपने एक दूसरे के ऊपर इसकी तय लगा लेनी है। आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसको किस तरह फोल्ड किया। ठीक है, ऊपर नीचे इस तरह करके फोल्ड कर लेना है और अब यहाँ से आपने बिल्कुल सीधा करने के बाद आपने यहाँ नीचे से जो है ना अपना कंफर्टर है इसको फोल्ड करना शुरू कर देना है। आप चाहें तो इसको राउंड में भी फोल्ड कर सकते हैं, बाद में मैंने इसको राउंड कर लिया था क्योंकि मुझे थोड़ी सी और स्पेस चाहिए थी। चाहें तो आप इस तरह करके बड़ी बड़ी तय भी लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह करके बड़ी तय लगाएंगे तो ये ज़रा मतलब बड़ा होगा, फोल्डिंग होगी, लेकिन अगर आप इसको गोल गोलाई में रोल करते जाएंगे रोलिंग स्टाइल में तो उससे भी आपकी बहुत अच्छी तय बनेगी और ये भी बहुत कम स्पेस
जो है ना वो घेरेगा। ये करने के बाद देखिए अब मैंने इसको बिल्कुल ऊपर ले आई हूँ। अब ये जो हमने ऑपोजिट साइड पे तय लगाई थी ना, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें ये एक पॉकेट बन गई है। अब आपने क्या करना है, इस पॉकेट के अंदर जो है ना वो बाकी दूसरी साइड जो है ना वो इसके अंदर डाल देनी है। आप देखें ज़रा इस तरह करके, और मैं इसको इसके ऊपर कवर कर दूँगी इस तरह करके, ठीक है। और ये सारे का सारा जो कंफर्टर है ना, ये देखें इस तरह इस पॉकेट के अंदर चला जाएगा और ये इतनी अच्छी तय लग जाएगी जिससे आपका कंफर्टर जो है ना, आप बेशक कुछ भी निकालें, कोई भी बेडशीट निकालें, बेशक ये ऊपर नीचे होता रहे, हिलता रहे, लेकिन आपका कंफर्टर जो है ना वो खुलेगा नहीं, इसकी तय नहीं खुलेगी और ये इसी तरह जो है ना वो सेफली रहेगा। अगर इसी को आप राउंड मतलब जो है ना वो घुमाते हुए लेके आएँ, गोलाई में घुमाते हुए लेके आएँ, तब भी इसी तरह करके एक गोलाई इस तरह, तो ये ज़रा मुरब्बा शेप में बना है, तो उसमें एक गोलाई में बिल्कुल ये रोल टाइप जो है ना वो कंफर्टर जो है वो आपका तय हो जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहला हैक जो था वो इस तरह कंफर्टर्स को आप किस तरह तय कर सकते हैं। सेम इसी तरह जो आपके ब्लैंकेट्स होते हैं बिल्कुल लाइट वेट जो आप लेते हैं, सोफ़ा ब्लैंकेट्स होते हैं, बिल्कुल फ्लीस के ब्लैंकेट्स होते हैं, उनको भी आप सेम इसी तरीके से जो है वो तय कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप इसको किसी भी जगह पे जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला जो था ये वाला काम था, जो बहुत बड़ा काम होता है, जिसको हमें ना मैनेज करना बड़ा मुश्किल लगता है कि कंबल को, ब्लैंकेट को, जो ये कंफर्टर्स होते हैं, इनको हम किस तरह से मैनेज करें। और अगर आपके पास जो है ना हैं बॉक्सेस हैं तो आप इनको बॉक्सेस में बड़ी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं जनाब। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है ना, जो सबसे मुश्किल काम लगता है, वो है फिटेड जो आपकी बेडशीट्स होती हैं, ठीक है। फिटेड बेडशीट्स कौन सी होती हैं, जिनकी साइड्स पे इस तरह करके इलास्टिक लगा हुआ होता है, जो कि आपकी बेड की चारों साइडों पे जो है ना ये फिक्स हो जाती हैं, इनको कहते हैं फिटेड बेडशीट्स। ये ज़्यादातर फिटेड बेडशीट्स जो है ना, ये मैं अपने बच्चों के रूम में इस्तेमाल करती हूँ, उनके बच्चों का जो बेड है ना वो ऊपर नीचे है, और अगर मैं दूसरी बेडशीट यूज़ करूँ तो मुझे उसके जो है ना उसको सही करने में, ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये जो फिटेड बेडशीट्स होती हैं इनमें मुझे बहुत फ़ायदा होता है। बस निकाला, एक दफ़ा इसको झाड़ा और वापस पूरा उस तरह उसके ऊपर डाल दिया। तो अब आप देख सकते हैं मैं इसको किस तरह तय करने लगी हूँ। पहले आपने एक साइड जो है ना वो इस तरह सेट कर लेनी है। अब जो दूसरी साइड है ना उसको आपने लेना है और यहाँ पे इसके अंदर आपने हाथ डाल के दोनों साइड से, ठीक है। और जो आपने सेट किया इसके नीचे वाली साइड से ना आपने इन दोनों कॉर्नर्स को मिला देना है, मतलब चारों जो इलास्टिक वाले कोने हैं ना उनको आपने इस तरह करके मिला देना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है ना वो मिल गए हैं। और इनको मिलाने के बाद अब ये जो दोनों साइडें इनको भी आपने सीधा करके इस तरह, आप इस तरह कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी आगे मैं आपको बताऊंगी, इस तरह भी कर सकते हैं, चाहें तो बिल्कुल सीधा रख लें इसको, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको हल्के हाथ से फोल्ड करना शुरू कर देना, साथ साथ आप इसकी जो बल है वो निकालते जाएं। और ये देखें इस तरह करके आपने इसको फोल्ड करते जाना है, और ये देखें ये फाइनल। और उसके बाद आपने इसको जो है वो तय लगा लेनी है। आप जितनी मतलब छोटी तय लगाना चाहें उतनी छोटी तय लगा लें, इससे ये होगा कि ये बहुत आसानी से आपकी जो है ना बेडशीट वो तय हो जाएगी। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। एक तरीका तो ये देखें इस तरह भी ये आसानी से तय हो गई है, देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी। और ये लग नहीं रहा कि ये फिटेड बेडशीट्स है, इनके बाजू का ऐसा होता है ना कि इलास्टिक की वजह से हमें उसको तय करना ही नहीं आ रहा होता। तो ये देखें जनाब ये एक तय हो गई। उसके बाद मैं आपको इसकी दूसरी तय लगाना दिखाती हूँ। इसी तरह आपने इसको करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक साइड से फोल्ड कर देना है थोड़ा सा, और दूसरी साइड से आपने इसको फोल्डिंग करते हुए लेके जाना है, और ये यहाँ पे एक पॉकेट बन जाएगी, ठीक है। और दूसरी साइड जो है वो आपने इस पॉकेट के अंदर डाल देनी है। और यहाँ देखें जनाब आपकी ये वाली जो फिटेड बेडशीट है कितने अच्छे तरीके से फिक्स हो गई है। और देखें अब आप कुछ भी करना, ये खुलेगी नहीं, आप इसको जो मर्ज़ी करें, हिलाएं जुलाएं। और ये इतने आसान तरीके हैं ना कि आप किसी बच्चे को भी बोलोगे ना कि ये चीज़ निकाल के ले आओ, वो निकाल के ले आएगा। एक तो सामने पड़ी हुई होगी, और दूसरा ये है कि अगर वो मैस भी करता है तो बाकी और कोई चीज़ नहीं खुलेगी, ठीक है। आप फ़ौरन से जाके उन चीज़ों को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। इसी तरह जो डबल बेड की, जिस तरह की ये पूरा होता है, किंग साइड बेड की जो फिटेड बेडशीट्स होती हैं उनको भी सेम इसी तरीके से आप फ़ोल्ड कर सकते हैं, बहुत आसानी से फ़ोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह आपने एक कॉर्नर को सेट कर लेना है, और इसी तरह जो बाकी दो कॉर्नर्स हैं उनको आपस में इस तरह आपने, जो इलास्टिक वाले कॉर्नर्स हैं उनको आपने इस तरह आपस में मिला लेना है। और आपस में मिला लेने के बाद आपने जो है ना नीचे से आके फिर उसी तरीके से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। पहले तो मैंने नीचे से उसको मिला दिया था दोनों कॉर्नर्स को, यहाँ पे आप इसको बिल्कुल सीधा रख सकते हैं। और सीधा रख के ये देखें दूसरी साइड को भी आपने इसी तरह सीधा रखना है, और यहाँ से आपने इसको
फ़ोल्ड करना शुरू कर देना ऊपर से, ठीक है। बिल्कुल सीधा साथ साथ बल निकालते जाएं और इसी तरह इसको फोल्डिंग करके लेके आते जाएं। और आगे जो पॉकेट होगी, जो पॉकेट बनेगी, आप इसको पॉकेट के अंदर डाल दें और बिल्कुल अच्छे से आपकी जो बेडशीट है वो फोल्ड हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यकीन करें, ये जो लड़कियां हैं ना, ख़ासतौर पे औरतें, उनकी जो सफाई सुथराई होती है ना, उनको कहते हैं ना कि बड़ी सुघड़ है, ये उनका सुघड़पन का ना एक वो मुजाहिरा होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक जो सिंपल बेडशीट है जो हम अपने बेड पे बिछाते हैं, उसको भी तय करने का एक तरीका यही तरीका है कि आप जिस तरह अपनी बेडशीट को फ़ोल्ड करते हैं, इसी तरह आप चारों कोनों को अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद आप इस तरह इसकी एक तय लगा लें। तय लगाने के बाद आप आगे लेके जाएँ, इसको बारीक से आपने इस तरह तय लगा लेनी है। जिस तरह आप पहले फ़ोल्ड करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। जब ये डबल हो जाए ना, इस तरह करके फिर आपने इसकी बारीक बारीक इस तरह तहें लगा लेनी है लंबाई में, ठीक है। इस तरह की तहें लगाने के बाद आपने एक साइड से बेडशीट को फ़ोल्ड कर लेना है, बस एक साइड से। अब दूसरी साइड से आपकी मर्ज़ी है, आप बिल्कुल बारीक फ़ोल्डिंग करना चाहते हैं, कितनी दफ़ा आपने फ़ोल्ड करना है, कितना छोटा आपने साइज़ लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। और इस तरह करके अब ये वाली जो साइड है, दूसरी साइड पे जो पॉकेट बन गई है ना, अब इसके अंदर आपने इसको डाल देना है। और ये देखें जनाब, आपकी जो बेडशीट है वो अच्छे से फिक्स हो गई है। यहाँ पे एक और हैक मैं आपको बताती हूँ कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बेडशीट तो मिल जाती है लेकिन पिलो कवर नहीं मिलते, क्योंकि पिलो कवर्स जो हैं वो बीच में से अलग हो जाते हैं, वो सारी बेडशीट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। उसका भी बड़ा आसान तरीका है। अब ये जो पॉकेट बन गई है ना, आपने अपने पिलो कवर्स लेने हैं और पिलो कवर्स को आपने इसी तरह बिल्कुल बारीक में, लंबाई में, जिस तरह भी आपको लगता है कि इसकी छोटी सी शेप बन जाएगी, आपने वैसे इसको कर लेना है। अब ये जो मेरे पिलो कवर्स हैं ना, ये ज़रा फ्लफ़ी हैं, मतलब ये मेरे कम्फर्टर के साथ के हैं, तो इस वजह से ये ज़रा हैवी हैं। लेकिन जो बिल्कुल बारीक वाले होते हैं ना, इस तरह आपने इनको भी इन पॉकेट के अंदर, जिस पॉकेट के अंदर आपने फ़ोल्ड की अपनी बेडशीट, उसी पॉकेट के अंदर आपने अपने पिलो कवर्स को भी फ़ोल्ड करके अंदर डाल देना है, ठीक है। ये लें जी, ये आपकी पूरी बेडशीट विद पिलो कवर रेडी हो गई है। देखें आप, कितना आसान है और कितना मज़े का तरीका है। इसमें मैंने आपको बोला ना कि आप किसी बच्चे को भी भेजेंगे ना, तो आपका बच्चा भी जो है ना वो बड़ी आसानी से आपकी चीज़ को निकाल के बाहर ले आएगा और आपकी जो कबर्ड है उसकी कोई चीज़ भी ख़राब नहीं होगी। एक तरीका तो ये हो गया। इसके अलावा एक और तरीका भी है, उसको भी मैं आपको बताती हूँ। उसमें भी आपने सेम इसी तरीके से अपनी कोई बेडशीट ले लेनी है। उस बेडशीट को आपने सेम उसी तरीके से फ़ोल्ड करते जाना है, जिस तरह के पहले मैंने आपको फ़ोल्डिंग का तरीका बताया है, ठीक है। तो उस फोल्डिंग के तरीके के साथ आपने अपनी बेडशीट को फ़ोल्ड कर लेना है और इसी तरह जो पॉकेट बनेगी ना, आपने उस पॉकेट के अंदर बाकी बेडशीट को जो है ना वो डाल देना है। एक तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ी कम जगह घेरती हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक कि जब पहले कबर्ड थी उसमें एक जो है ना इंच जगह नहीं थी कोई चीज़ रखने की, लेकिन जब मैं आपको एंड में दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि इतनी सारी चीज़ें रखने के बावजूद उस कबर्ड में अच्छी खासी जगह थी कि मैं इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें रख सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह करके आपने ये जो बेडशीट है इसको फ़ोल्ड कर लेना है अच्छे से। और फोल्ड करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने एक तकिए का कवर, एक जो है ना तकिए का कवर वो तो आपने इसके अंदर डाल देना है। अब जो दूसरा तकिए का कवर है ना उसको आपने खोलना है और उसके अंदर आपने जो बेडशीट और एक तकिए का कवर है ना जो आपने फ़िक्स किया है वो आपने इसके अंदर डाल देना है। और इसके अंदर डालने के बाद आपने इस तकिए को अच्छे से फोल्ड करके बंद कर लेना है और इस तरह आपकी जो बेडशीट है वो भी सेफ़ रहेगी, आपका जो दूसरा पिलो है वो भी सेफ़ रहेगा और आपकी जो चीज़ है ना वो अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं, ठीक है। ये देखें मैंने इस तरह करके इसको फ़ोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद अच्छे से आपने इसकी तय लगा लेनी है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से मैंने इसको लेके आना है और ला के अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये जो तकिए की ये जो साइड है ना आपने यहाँ पे इसके अंदर इसको डाल देना है। अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहते हैं कि ये लॉक हो जाए अच्छे से तो यहाँ पे आपने इसको इसके अंदर डाल देना है। इस तरह भी ये नहीं खुलेगी, ठीक है। आपका तकिया जो है ना वो इसी तरह रहेगा और ये खुलेगा नहीं। अगर आपको इस तरह नहीं पसंद तो आप बेशक इसको खोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप वैसे इसके ऊपर फोल्ड करके तकिए के साथ अपनी बेडशीट रख लें। इसमें जो हैवी बेडशीट्स हैं, जो मोटी बेडशीट्स हैं, वो बड़ी आसानी से सेव रहती हैं, तो अपनी जगह से हिलती नहीं है। दूसरा ये है कि वो बड़ी आसानी इसके अंदर सेट रहती हैं। ये देखें कितनी अच्छी जो है ना वो तय लग गई है और ये भी बड़ी आसानी के साथ आपकी कबर्ड में जो है ना वो आ। तो फाइनली मैंने अपनी जो सारी अलमारी है ना उसको मैंने ठीक कर लिया और आप देख सकते हैं किस तरह हर चीज़ अपनी जगह पे सेट हो गई है। एक साइड पे मैंने सारी फिटेड बेडशीट्स, अपने सोफ़े का कवर, अलग से जो आपके पास तकियों के कवर होते हैं ना उनको भी आप एक तकिए का कवर लें और उसके अंदर सारे तकिए के कवर डाल के उनको अच्छी तरह से फोल्ड करके आप रख लें। और ये देख सकते हैं इस अलमारी में अभी भी अच्छी खासी जगह है कि मैं इसके अंदर ढेर सारी चीज़ें रख सकती हूँ। तो अगर तो मेरी आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है और जो नई आपकी बच्चियाँ ना जो बड़ी हो रही हैं और जिनकी शादियाँ होने वाली हैं उन्हें ये टिप एंड ट्रिक्स ज़रूर सिखाएं, ये हैक्स ज़रूर सिखाएं। इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे और यकीन करें अपने ससुराल में एज अ सुघड़ लड़की जो है ना उनका चर्चा होगा इंशाल्लाह।
तो बस इसके साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। पसंद आई लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।